हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो हमें बताना है कि चाल और वेग में क्या अंतर होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है ये गति अध्याय से लिया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गति में हम मेनली पढ़ते हैं चाल और वेग। चाल और वेग हम पढ़ते हैं। तो चाल और वेग की अगर मैं बात करूं, चाल के पास सिर्फ परिणाम होता है और वेग के पास हमारे पास परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। तो इसी के पॉइंट पे हम बोलेंगे कि चाल और वेग हमारे पास इस तरह से होगा। अब हमें दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले हम बात करेंगे चाल की, फिर हम बात करेंगे वेग की। अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल के लिए पहला बिंदु ये होगा कि जो चाल होती है हमारे पास वो एक, क्योंकि सिर्फ इसके पास परिणाम है तो यह हमारे पास एक अदिश राशि है। चाल हमारे पास सिर्फ एक अदिश राशि है और जो वेग हमारे पास होगा वो एक सदिश राशि है। चाल हमारे पास एक अदिश राशि है, वेग हमारे पास एक सदिश राशि है। पहला बिंदु तो ये होगा। दूसरा बिंदु हमारे पास ये होगा कि जो चाल होगा हमारे पास सिर्फ इसके पास सिर्फ परिणाम होगा, ओनली परिणाम होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन वेग के पास हमारे पास परिणाम एवं दिशा दोनों होगी। परिणाम एवं दिशा दोनों होगी, ये हो जाएगा। तीसरा बिंदु हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास चाल होती है वो हमेशा धनात्मक व शून्य होगी। धनात्मक व शून्य हो सकती है, लेकिन वेग के केस में ये हमारे पास ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य हो सकती है। तो चौथा बिंदु हमारे पास दोनों में एक जैसा होगा कि जो इसका मात्रक होगा या इकाई होगी हमारे पास चाल की वो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसका भी हमारे पास जो मात्रक या वह इकाई होगी वेग के लिए वो हमारे पास मीटर प्रति सेकंड होगा। ये हमारे पास कुछ अंतर थे चाल व वेग के बीच में। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।